आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कॉन्शियंट हैबिटेट का जो नया प्रोजेक्ट है, मतलब कॉन्शियंट बिल्डर का जो नया प्रोजेक्ट आया है हैबिटेट प्राइम सेक्टर 99A में, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देने वाला हूँ। मतलब ऑलमोस्ट तो आई थिंक यूट्यूब पे इतने वीडियोस आ गए हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फ़ेज़ 1 कंप्लीटेड है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 300 के आसपास फैमिलीज़ रह रही हैं, एग्जैक्टली जैसा गार्ड ने बताया। देखो, मेरे को कंफर्मेशन नहीं पता क्योंकि मैं अंदर गया नहीं, एक एक बंदे काउंट नहीं किए। जैसा गार्ड ने बोला 300 बंदे के आसपास है, मैं वैसा एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। 300 बंदे फर्स्ट फेज़ में रह रहे हैं। सेकेंड फेज़ में जो लॉन्च हुआ है, इसका रेरा नंबर है 26, 2021 का 26 नंबर रह रहा है इसका। प्रोजेक्ट का एरिया बता देता हूँ, इसके साथ में ही लैंड है, लेफ्ट हैंड साइड पे लैंड है। उसका जो एरिया है वो 6.4 एकर्स का टोटल लैंड है। मतलब कंप्लीट जो है, पुराने वाले प्रोजेक्ट में 5 एकड़ था, नए वाले में 6.5 एकड़ है। 6.5 एकड़ की लैंड में ये बना रहे हैं 844 यूनिट, जो कि मतलब सही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज है। मतलब जितना होना चाहिए अफोर्डेबल के अंदर वो है। अभी जो ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कंप्लीट 40 एकड़ का ग्रीनरी पैच है, जैसा 102 में सापुरजी पालोनजी की दूसरी साइड है। करेक्ट, सही सुन रहे हो आप लोग। सब्जेक्ट्स मतलब जिसको नहीं पता वैसे बता देता हूँ। सापुरजी पालुंजी जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 102 में, उसके सामने जो 60 मीटर की रोड है, रोड की दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेसवे वाला पैच है, वहाँ पे 100 एकड़ की कंप्लीट पार्क है, 100 एकर्स का एज पर गवर्नमेंट। सेम उसी कॉन्सेप्ट का पार्क यहाँ भी है, बट यहाँ पे उतना बड़ा नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है उतनी। तो यहाँ पे इन्होंने 40 एकर्स का पार्क दिया हुआ है, जो कि कहीं मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है 40 एकर्स, और मैप पे तो कंफर्म है 40, मतलब है, दिखा रहा है मैप पे, मतलब मास्टर प्लान जो है बेसिकली उस पर 40 एकर्स है, बट एग्जैक्ट नहीं पता 40 है 55 है, बट मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 62 एकर्स के आसपास है। तो एग्जैक्ट कंफर्मेशन मुझे जब मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट 40 एकड़ यार बहुत बड़ी बात होती है। सोसाइटी का रस जो रोड की दूसरी साइड 40 एकड़ का पार्क, कौन सी लग्जरी सोसाइटी में एक एक प्रोजेक्ट का नाम बता दो, आपके अफोर्डेबल के सामने होगा। मतलब फील ले सकते हो यार, नॉर्मल सी बात है। अगर 26 लाख का फ्लैट आप खरीद रहे हो, उसके साथ फील ले सकते हो ना आप उस चीज़ की। 40 एकड़ का पार्क, और यहाँ पे ज़्यादा सोसाइटीज़ है नहीं कि आपको उतना मतलब प्रॉब्लम फेस होगा कि यार ये सोसाइटी वाले भी आ रहे हैं, यहाँ ये भी आ रहे हैं। खुला घूमो, आराम से घूमो, मस्त, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, मतलब ग्रीनरी में बेसिकली जो गांव, मतलब गांव में रहने वाली जो फील आती है, वैसी तो नहीं आएगी शॉर्ट, मतलब ऐसे मतलब नहीं आएगी, वो तो वैसे कह रहा हूँ मैं, वो वाली फील तो कहीं भी नहीं आने वाली। लेकिन मतलब ऑक्सीजन की कमी आई थिंक नहीं होनी चाहिए उसमें। और यहाँ तो आप देख ही रहो, ये कंप्लीट इलाका ही जंगल जंगल है, जिसका प्रॉफिट बहुत है। मतलब आज के टाइम पे आपको ये जंगल दिख रहा है, आने वाले 4 साल के बाद देखोगे ना, यहाँ भी सारी जगह कॉन्क्रीट होगा। सिर्फ वो जो 40-45 एकड़ का पैच है ना, जो ग्रीनरी में बता रहा हूँ, उस लोकेशन पे कोई कंक्रीट नहीं आ सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया है। जैसे गुड़गांव के अंदर अपने कमर्शियल सेक्टर है ना 29, 88, 114, उसी तरीके से कुछ कुछ स्पेस ना गवर्नमेंट ने ग्रीनरी पैच के लिए छोड़ा हुआ है। ये जो आपको सामने फ्लैग दिख रहा है, ये फ्लैग है, यहाँ तक रोड चली जाएगी आपकी। मतलब पहले 75 मीटर की रोड, 33 मीटर का ग्रीनरी बेल्ट, उसके बाद 12-12 मीटर की सर्विस लेन। तो भैया क्या चाहिए और आपको? अगर एंड यूज़ के पर्पज़ से आप देख रहे हो, मैं कहता हूँ एमआरजी से बेस्ट प्रोजेक्ट है ये। देखो, अब आप लोगों में से बहुत क्वेरी मतलब बोलोगे कि भाई आपको ये मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा, ब्रोकरेज। देखो, एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, आपको मुझसे इसमें कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन पोर्टल का, आपको वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर जाओ, उस पर क्लिक करो, सारा प्रोसेस है वहाँ पे, आप वहीं से फॉर्म फिल कर सकते हो, रिसिप्ट है, सब कुछ वहीं से मिलेगा। ब्रोकर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, पहले बता दे रहा हूँ। ये मैं मतलब वैसे कि देखो, मेरा काम ही है अफोर्डेबल की रिव्यू करना, अपडेट देना, ये सारा मेरा ही काम, मतलब मैं करता रहता हूँ। मतलब काम नहीं है, बस मैं करता रहता हूँ। तो इस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सामने पैच दिख रहा है, ये थोड़ा सा अटका हुआ है, आने वाले टाइम में ये क्लियर हो जाएगा, श्योर शॉट है। क्योंकि एक बार जब लोकेशन डेवलप हो जाती है ना, तो सारी चीज़ें जो बाधाएं होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो, आपकी ये नहीं हटने वाला, उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। सामने 75 मीटर की रोड है, साथ में 12 मीटर की सर्विस लेन है, 33 मीटर का ग्रीनरी बेल्ट है रोड पे भी, जो कि हर जगह पे नहीं मिलती। सीरियसली बता रहा हूँ, हर जगह पे नहीं मिलती ग्रीनरी बेल्ट, बट यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने। लोकेशन ज़्यादा है तो सस्ती है, इसलिए उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक सिंपल सी है, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, TCP हरियाणा डॉट वेबसाइट का जो लिंक है बेसिकली, वो मैं आपको डाल दूंगा। आप उस पर जाके क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मैं नॉर्मली आपको बस स्ट्रीट लाइट का मतलब खंबा दिखा रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट वगैरह सारी लगी हुई हैं, जलती 100% नहीं है, बट 45-50% के आसपास आप कह लो स्टार्टिंग से जलती हैं। जो बसई वाला गोल चक्कर है, वहाँ से यहाँ तक, मतलब धनकोट वाला जो गांव वाला गोल चक्कर है, वहाँ से यहाँ तक 50% के आसपास ऑलमोस्ट चलती है।
मतलब 50% के आसपास अब कह लो लाइट्स जलते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका कुछ लोकेशन का अपडेट। लोकेशन देखो बहुत अच्छी है इसकी, एंड यूज़ अगर आपको करनी है ना, आप देखो कुछ लोग हैं मुझे पता है वो कहेंगे 1110 110A, हाँ 1110 110A में आपका मिलेनियम आ रहा है। भैया मिलेनियम के पहले कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, क्या रिकॉर्ड है मिलेनियम का, किसी को पता है? नहीं, इन शॉर्ट मुझे बताओ। देखो वीडियो बनाने में ना मैं मिलेनियम के ना 4 अच्छे पॉइंट, 10 अच्छे पॉइंट, 50 अच्छे पॉइंट मतलब बना के आपको दे सकता हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है, क्या वैल्यू है इस बिल्डर की? कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो, मुझे भी पता है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बट क्या है मतलब अभी तक कुछ बनाया नहीं है, सीधा अफोर्डेबल में आ रहे हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे उसका कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे बिल्डर के साथ मत जाओ जिसका फ्यूचर आपको ही नहीं पता हो ना पास्ट पता हो। ऐसे बिल्डर के साथ जाओ जैसे एमआरजी ग्रुप है। भैया ग्रुप नया है, वो भी मैं उस ग्रुप के बारे में ये नहीं कह रहा पुराना ग्रुप है, ग्रुप नया है, बट पिछले 3 प्रोजेक्ट जो है उनके ऑन टाइम चल रहे हैं। ये बैंक कह रही है, ना ब्रोकर कह रहा है ना ओनर कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, बैंक कह रहा है। बैंक की क्या वैल्यू है आपको पता है? देखो अफोर्डेबल के अंदर बैंक की इतनी वैल्यू है जितनी आपकी वैल्यू अपने बेटे की लाइफ में है। मतलब इन शॉर्ट बता, तो इसमें सीन ऐसा है कि अफोर्डेबल के अंदर जो पेमेंट प्लान लिंक पेमेंट होता है बेसिकली, वो टाइम लिंक्ड पेमेंट प्लान होता है, TLP। तो अच्छे बिल्डर के साथ जाने का आपका ये प्रॉफिट होता है ना कि जो पेमेंट प्लान इसका है टाइमली लिंक्ड पेमेंट प्लान, इसमें आपको ऐसा होगा अगर आप सेल्फ फंडिंग हो रहे हो तो कंस्ट्रक्शन हो या ना हो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ये CLP नहीं है। बट बैंक को अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हो तो बैंक तभी आपका पेमेंट रिलीज़ करता है जब साइट पे उतनी कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपको अच्छे बिल्डर को चुनो जो मतलब क्या कहते हैं उसको, बोलने वाले बिल्डर हैं ना, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूंगा, मैं स्विमिंग पूल दे दूंगा, मैं ताजमहल दे दूंगा आपको आपकी सोसाइटी के अंदर, उनको छोड़ दो, वो बोलने वाले हैं। काम कौन कर रहा है भैया? कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, फ्लैट दे दो 22 लाख में गुड़गांव के अंदर, बहुत बड़ी बात है। अब 22 लाख के अंदर फ्लैट भी लोगे गुड़गांव में, एमिनिटीज़ भी लोगे, क्लब हाउस भी लोगे, तो यार अब कहाँ से देगा बिल्डर? आप खुद ही सोचो। एक तो लैंड इतनी महंगी हुई है गुड़गांव के अंदर, अब आप 22 लाख में इतनी चीज़ें ढूंढोगे तो बिल्डर तो फ्रॉड करेगा ही ना। वो तो नहीं करना नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोग उसको उकसा रहे हो कि भैया मुझे ये भी चाहिए। वो देखो एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, बिल्डर की जो R&D टीम होती है ना, वो मार्केट में यही रिसर्च करती है कि अगले प्रोडक्ट में मैं क्या लेके आऊँ कि मेरा प्रोजेक्ट जल्दी बिक जाए। और देखो जो नए बिल्डर्स हैं ना उनको स्कीम लानी पड़ती है। एग्जाम्पल नहीं लूँगा, मतलब प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, बट वैसे मैं बता देता हूँ 95 एमिनिटीज़। एक बार दिमाग लगा के देखो, 20 लाख के फ्लैट में 95 एमिनिटीज़, मतलब पॉसिबल है कहीं से ऐसा? 1% चांस बता दो पॉसिबल है? नहीं है ना। तो फिर क्यों सोच के मतलब ये इमेजिन भी क्यों कर रहे हो कि 20 लाख में 95 एमिनिटीज़? हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है वो। बिल्डर बचाएगा क्या, कंस्ट्रक्शन क्या करेगा? जेब में कुछ बचेगा नहीं ना उसके। और यहाँ पे कोई वो क्या कहते हैं उसको, दान धर्म पुण्य मतलब वाला जो होता है, वो फ्री में कोई काम करने तो आया नहीं, आपको ही पता है। तो अगर कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसमें उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना। बट अगर वो 95 एमिनिटीज़ देता है तो क्या प्रॉफिट निकलेगा, आप खुद ही बताओ। आज के टाइम पे M3M का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है 89 सेक्टर में, M3M का बुटीक फ्लोर्स, उसके अंदर उन्होंने 101 एमिनिटीज़ लिखी हुई है, मतलब दी है। क्योंकि उस फ्लैट की जो कीमत है वो है 85-90 लाख रुपए का फ्लैट है। तो उसमें चलो बात समझ में आती है, हाँ 101 एमिनिटीज़ है। 90 लाख रुपए के फ्लैट में 101 एमिनिटीज़ और 20 लाख रुपए के फ्लैट में 95 एमिनिटीज़ है कहीं से? खुद ही सोच के देखो, है कहीं से? नहीं है ना। तो एक बस नॉर्मल सी बात है, एमिनिटीज़ बिल्डर के पीछे मत पड़ो, लोकेशन देखो, लोकेशन और बिल्डर देखो। मतलब बेसिकली क्या है, बिल्डर देखो आप, बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, बस अच्छे बिल्डर का नाम ले लेता हूँ मैं। कॉन्शियंट ग्रुप बहुत अच्छा बिल्डर है, काम इन्होंने पहले भी किया हुआ है मार्केट में, ये कोई आज के बिल्डर नहीं है, मार्केट में इनका नाम पहले से चल रहा है। अगर मैं आपको इनके प्रोजेक्ट के मतलब बता देता हूँ, वैसे तो पता होगा सबको, लेकिन फिर भी आपको आइडिया दे देता हूँ। हेरिटेज 1 एक पहला इनका सोसाइटी है, सेकंड हेरिटेज मैक्स जो एक्सप्रेसवे के भी है, अपने एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102 के अंदर सन सिटी के साथ वाला जो 3-4 टावर बने हुए आई थिंक वो है बिल्कुल एक्सप्रेसवे के ऊपर ही आ जाता है, मतलब हेरिटेज मैक्स है। तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग है कॉन्सेंट हैबिटेट, जो फेस 1 आप देख रहे हो, मतलब इसके साथ में ही है, जो लैंड के साथ में, ये इसका हैबिटेट का फेस 1 है, ये भी अच्छी है। और फोर्थ कमर्शियल प्रोजेक्ट है इनका, गुड़गांव के अंदर की बात कर रहा हूँ, गोवा में भी प्रोजेक्ट हैं और भी जगह हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत दूर है वो, इसलिए उनकी बात नहीं करूँगा, यहीं की बात करता हूँ। कमर्शियल में एक प्रोजेक्ट है इनका कॉन्शियंट 1 मॉल, जो कि MRG 106 के सामने है, मतलब 600 मीटर की दूरी पे बैंगोन एक्सप्रेस वे आता है। तो बिल्डर की एक रिलेबिलिटी होती है, मतलब रिलायबिलिटी होती है बेसिकली। जैसे आज के टाइम पे अगर नॉर्मल सी मैं बात करूँ, मारुति सुजुकी की स्टीम गाड़ी, जो मारुति सुजुकी की स्टीम गाड़ी है वो भी आज के टाइम पे चल रही है ना, मतलब बोले तो अच्छे कंडीशन में चल रही है अगर आप उसको मेंटेन रखते हो। तो उसी तरीके से कि नई नई देखो फिएट भी आया था, फिएट का एक बहुत अच्छी गाड़ी थी पुंटो,
आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगी, फिएट की पुंटो बहुत अच्छी गाड़ी थी, बट मार्केट में वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि जो मेंटेनेंस वो लेते हैं ना, मतलब जो चार्ज करते हैं बेसिकली मेंटेनेंस, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सेम कंडीशन है, अफोर्डेबल में बिल्डर लोकेशन, दुनिया भर के बिल्डर लोकेशन है, लेकिन सक्सेसफुल कौन होगा आपको पता है ये चीज़? सक्सेसफुल सिर्फ वही होंगे जो कम एमिनिटीज़ दे रहे हैं, मेंटेनेंस अच्छी कर रहे हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा एमिनिटीज़ उसकी मेंटेनेंस उतनी ख़राब। तो कम एमिनिटीज़ लो, मेंटेनेंस अच्छी लो, अच्छा बिल्डर चुनो। लोकेशन का देखो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ना होता है, उस लोकेशन के चक्कर में आप मत फंसो। लोकेशन थोड़ी अच्छी मतलब थोड़ी ख़राब मिल जाएगी तो क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा आपका? अब सेक्टर 70 में OSB है, उसमें ले लोगे, उसमें तो प्रोजेक्ट बन के ही नहीं मिल रहा ना, क्या कर लोगे फिर वैसी लोकेशन का? सो ये था कुछ आपका कॉन्सेंट हैबिटेट का अपडेट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन मतलब आपको अगर बुक करना है तो किसी भी ब्रोकर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कंप्लीटली स्पेसिफाई मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दूंगा। तो अभी इस प्रोजेक्ट मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करोगे, TCP हरियाणा का वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके इस प्रोजेक्ट को बुक कर सकते हो विदाउट एनी ब्रोकर। मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ब्रोकर से परचेज़ करने में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ विदाउट एनी ब्रोकर आप परचेज़ कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। यार देखो थोड़ी थोड़ी जानकारी देने में ना मेहनत लगती है, मतलब अगर कर दोगे सब्सक्राइब तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं यार, आपकी मर्जी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अब मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में।